शुरू से चलते आ रहा है कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। ब्राह्मण वंश का सबसे शक्तिशाली वर्ग जो है वो भूमिहार है। भूमिहार ब्राह्मण कहाँ से हो गया? ये तो खेती करने वाला अति है, इसको ब्राह्मण हम नहीं मानते। शांत में कहा सदन में कि हाँ, तो हम लोग को अगर जब वर्ण ही बदल दीजिएगा तो हम लोग को एसटी में शेड्यूल ट्राइब में डाल दीजिए। आदिवासी तो हिंदुत्व की सरकार और भाजपा की सरकार है जो कि अब वेद पुराणों से भी अब अलग होकर अब अपने हिसाब से हिंदुत्व को चलाएगी। बिहार विधानसभा मानसून सत्र और सदन में एक विवाद शुरू होता है, जिसमें एक तरफ कहा जाता है कि भूमिहार नाम रखा जाए तो दूसरी तरफ कहा जाता है भूमिहार ब्राह्मण रखा जाए। इसी विवाद को लेकर के सदन में जंग छिड़ता है और जो जदयू के उप मुख्यमंत्री हैं वह कहते हैं कि सिर्फ भूमिहार शब्द ही सही है, और दूसरी तरफ जो भूमिहार समाज के कुछ लोग हैं वो इस पर आपत्ति जताते हैं और कहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण होना चाहिए था। इसी विवाद को लेकर के भी हम पहुंच चुके हैं। अभी हमारे साथ अमृतांशु वत्स जी हैं जो कि पेशे से वकील हैं, और इनसे पूरी जानकारी हम लोग लेने का प्रयास करेंगे, और भूमिहार समाज से भी आते हैं, तो पूरी इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद सर, भूमिहार नाम होना चाहिए या भूमिहार ब्राह्मण होना चाहिए? देखिए, भूमिहार तो पहले आपको बता दें कि शब्द ही नहीं था, ठीक है। ये शब्द आया ही है सहजानंद सरस्वती जी। इसका मगध के बाभनों ने बहुत कड़ी तरीके से विरोध भी किया था एक समय में कि हम लोग शुरू से बाभन कहे गए हैं, हम लोग बाभन ही कहे जाएंगे, हम भूमिहार शब्द हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन काशी नरेश के इंटरवेंशन के बाद, क्योंकि काशी नरेश को भूमिहार समाज बहुत इज्जत करता है और उनका बात मानता है, तो काशी नरेश को, क्योंकि विश्वनाथ का दूसरा रूप माना जाता है काशी विश्वनाथ, तो उनके इंटरवेंशन के बाद ये शब्द पहली बार भूमिहार 1800 कुछ में आया था। अन्यथा भूमिहार कोई शब्द ही नहीं था। शुरू से तो इसको बाभन ही कहा गया, और बाभन का मतलब ही ब्राह्मण, अपने आप को ही बाभन कहते हैं, बाभन का मतलब ही ब्राह्मण होता है। तो अब, और जब अंग्रेजों ने 1931 तक गजट जो डाला उसमें भूमिहार ब्राह्मणी का के संबोधन किया। अंग्रेजों ने यहाँ तक कि अपने रीजन में उन्होंने ये बात खुलकर कही थी कि ब्राह्मण वंश का सबसे शक्तिशाली वर्ग जो है वो भूमिहार है, भूमिहार ब्राह्मण है। तो जब अंग्रेजों ने उतने एनालिसिस के बाद, उतना शोध के बाद, उतने सारे प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर इसको भूमिहार ब्राह्मण ही कहा, अलग नहीं किया, तो ये आज के नए जो सरकार में आए हैं लोग, जिनका कोई वजूद इतिहास नहीं है, वो किस आधार पर हमको अलग कर देंगे भूमिहार से और ब्राह्मणों को? शुरू से एक रहा है, कुछ अलग रहता तब ना। याचक ब्राह्मण और अयाचक ब्राह्मणों की बस बात रहती है कि भूमिहार अयाचक ब्राह्मण है, खेतिहर ब्राह्मण है, वॉरियर ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, वो याचक ब्राह्मण है, वो पुरोहित गिरी करते हैं। तो भाई वर्ण आप मेरा बदल दीजिएगा क्या? वर्ण तो वही रहेगा। हम तो पहले भी कहा कि राजपूतों में क्यों नहीं लगता है ब्राह्मण? सुने हैं कि राजपूत ब्राह्मण, सुने हैं कायस्थ ब्राह्मण, सुने हैं कोई और ब्राह्मण? सिर्फ भूमिहारों के साथ ब्राह्मण शब्द लगा, और उसको एज इट इज आज तक मध्य निषेध का कानून आने तक भूमिहार ब्राह्मण ही रखा गया। तो बाकी गजट में, बाकी कास्ट सेंसस में जब तक वो भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया, आज बिहार सरकार कौन होती है कि अचानक से संशोधन कर देगी इसमें? जब संविधान के बाद से नहीं बदला, बनने के बाद से आजाद भारत में नहीं बदला कभी, तो अब क्या तानाशाही है क्या कि ये बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद अब जो मन करेगा वो करेगा, हमारा वर्ण बदल देगी अब? इसीलिए प्रशांत ने कहा सदन में कि हाँ, तो हम लोग को अगर जब वर्ण ही बदल दीजिएगा तो हम लोग को एसटी में शेड्यूल ट्राइब में डाल दीजिए, आदिवासी बना दीजिए। ये जो बयान था एसटी में भूमिहारों को डाल दीजिए, इससे सहमत है? देखिए, अब वो तो प्रशांत की का वहां पे तर्क था जिस समय देना था, लेकिन इससे सहमत कैसे हो जाएंगे हम? तो श्री बाबू जब कहे कि हम लोग आपको SC ST में डाल देते हैं, तब भूमिहार तैयार नहीं हुआ, आज भूमिहार कैसे सहमत हो जाएगा इस बात से? देखिए, नेताओं का, राजनेताओं का एक एक समय का अपना एक ये रहा है, विचार रहा है, उससे पूरा भूमिहार समाज इत्तेफाक नहीं रखता है। श्री बाबू से नहीं रखा, प्रशांत से क्या रखेगा? लेकिन वो ऐसा माहौल आप पैदा करते हैं, इस तरीके की बातें आप सदन में कर रहे हैं कि बेचारा मजबूर हो गया ही बोलने के लिए कि हमारी स्थिति देखकर आपको तब शेड्यूल ट्राइब में डाल दीजिए। वर्ण जब बदल देना है, आप मेरा बताइए कभी आज तक हुआ कि वर्ण के साथ छेड़छाड़ हुआ है किसी के साथ? अब आप हम लोग के वर्ण के साथ भी छेड़छाड़ करने लगे। तो ये तो हिंदुत्व की सरकार और भाजपा की सरकार है जो कि अब वेद पुराणों से भी अब अलग होकर अब अपने हिसाब से हिंदुत्व को चलाएगी। तो सर, तो भूमिहार शब्द और भूमिहार ब्राह्मण शब्द दोनों में क्या आपत्ति है? मतलब अगर भूमिहार ही बोला जाता है तो इससे भूमिहारों को क्या आपत्ति? देखिए, आपत्ति हमको भूमिहार ही कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने जो शुरू से चला आ रहा है, जो पेपर पर जो वर्क है, उसके लिए बात कही। भूमिहार अपने आप में परिपूर्ण शब्द हो जाता है, उसको जबरदस्ती भूमिहार, आज से 20 साल पहले आप अपने आप को भूमिहार ब्राह्मण कहते थे क्या? भूमिहार ही कहते थे। लेकिन कागज पर जब आप पढ़ते हैं, जब ये सब चीजें सोशल मीडिया के आने के बाद जब बहुत तेजी से उठने लगे, तब आपको पता चला कि हाँ, गजट में आपको भूमिहार ब्राह्मण जब शुरू से कहा जा रहा है, तो फिर आज आपको ब्राह्मण लिखने में क्या दिक्कत है? और हम तो कहेंगे तो अपने आपको भूमिहार ही, लेकिन कागज पर तो जो है वही रहेगा ना। हमारे बाप का नाम, मेरे दादा का नाम तो कागजे पर है, मेरे परदादा का नाम कागज पर ही है। आज के डेट में मेरे परदादा तो यहाँ जिंदा नहीं है कि मना करेंगे कि हम है कि नहीं है यहाँ पे? तो कागज पर जो लिखा हुआ नाम उसको आप बदल सकते हैं, जो शुरू से चला आ रहा है।
आज मेरे दादाजी का नाम आप RNP सिंह से बदल के RNP सिन्हा कर दीजिएगा, नहीं ना कर सकते हैं। तो इस बात को समझिए कि आप कागज पर जो चला आ रहा है कि कई डिकेड से, कई दशकों से, कई सेंचुरीज से, उसको आप कैसे बदल सकते हैं? लेकिन एक सवाल यह भी रहता है कि कई एक जगहों पर अगर जमीनी स्तर पर देखें, सामाजिक स्तर पर देखें, तो कई एक ब्राह्मण हैं जो भूमिहार को ब्राह्मण मानने से मना कर देते हैं, और कई जगहों पर भूमिहार हैं जो खुद को ब्राह्मण मानने से भी मना कर दे रहे हैं। तो फिर इसमें भूमिहार और भूमिहार ब्राह्मण, इसमें तो फिर आपस में ही लड़ाई हो जाएगी। नहीं, तो ये शुरू से हुआ है। आप किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, ब्राह्मणों ने ये पहले भी किया है। आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, या लोगों में जहां 4 लोग बैठे हैं वहां अगर एक भूमिहार का लड़का बैठा है, 2-3 ब्राह्मण है, या फिर एक ब्राह्मण ही है और अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वो ब्राह्मण हमेशा ये बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हम पर्सनल अनुभव आपको बता रहे हैं, कई कंप्लेंट्स है हमारे पास इसके लिए कि वो ही बात कहने में सकुचाते नहीं है, क्योंकि उनको वहां पर दिखाना है कि उन सारे जातियों में हम बहुत श्रेष्ठ हैं। तो वो आपको वही ये शुरुआत करते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण कहाँ से हो गया, ये तो खेती करने वाला अति है, इसको ब्राह्मण हम नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते। तो अब भाई, तो कई जगहों पर जब हम आपसे, आप चले जाइए मिथिला, हर जगह वहाँ भूमिहार और मैथिली ब्राह्मणों में शादी की परंपरा है। आपको पता होगा कि ये टिकारी महाराज और ये दरभंगा महाराज के बीच में मैरिटल संबंध था, उनके परिवारों के बीच में। इनकी बुआ ब्याही हुई है दरभंगा महाराज से। तो हमारे यहाँ तो शुरू से ब्राह्मण और भूमिहारों की शादी होते रही है। आप चले जाइए बक्सर साइड भी 2 गमिया भूमिहार हैं, इधर भी 2 गमिया भूमिहार है। तो मैत्री संबंध और मैरिटल संबंध शुरू से भूमिहार ब्राह्मणों में रहा है। दिक्कत कहाँ पे आई कि भूमिहारों का जो तिलक है वो थोड़ा ज्यादा महंगा हो। आपके पास संपत्ति ज्यादा है, आपके पास जमीन ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक है कि आपके यहाँ जो ब्याहे जाएंगे, तिलक दहेज आपके यहाँ ज्यादा हो गया। तो ब्राह्मणों को जब लगने लगा कि अब हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, जब कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने भूमिहारों से बेटियां लेनी शुरू कर दी, क्योंकि तिलक मिलेगा बेटी की तरफ से। लेकिन अपनी बेटी देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बस इतना ही भर का दिक्कत है, इतना ही चालाकी, बस इतना ही दूर है कि उनको तिलक चाहिए, तिलक देंगे नहीं उतना। तो यहीं पर से बस ये विवाद उठता है, उसके अलावा कोई विवाद नहीं है। तो जबरदस्ती जो दिखाना चाह रहे हैं उनका कोई वजूद नहीं है वैसे लोगों का।